हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि एमयू बीटेक कैसे क्वालिफाई करें, कितनी सीट्स होती हैं, कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है, क्या प्लेसमेंट होता है एमयू से और कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग की जरूर हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हम लोग के हां से हो चुका है। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, इंटरेस्ट इस साल 2025 में कौन सी डेट में होने वाला है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे। उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। उसके बाद हम लोग मेरिट देखने वाले हैं कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है एमयू में, प्लेसमेंट होता है कि नहीं, ये देखेंगे। और उसके बाद हम लोग और एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आप लोग समझ लीजिए कि यहां है हमारे पास इंट्रेंस डेट। तो डेट क्योंकि आ चुकी है, 20 अप्रैल हमारी डेट है जिसमें हम लोगों को इंट्रेंस देना होगा। तो ये फाइनल हो चुका है कि 20 अप्रैल में आप लोग का एमयू का इंट्रेंस है बीटेक का। ऑफलाइन ये टेस्ट होता है एंट्रेंस का, एमसीक्यूज आपको रहते हैं और ये एमसीक्यूज रहते हैं 150। तो 150 नंबर का टोटल आप लोगों का पेपर होता है। इसमें ये डिवीजन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। लास्ट में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी ने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो यहां आप लोगों के पास तीन रहते हैं, फिजिक्स 50 मार्क्स की, केमिस्ट्री 50 मार्क्स की और मैथ्स रहती है आप लोग के पास 50 मार्क्स की। तो एंट्रेंस डेट हो चुकी है, कितने नंबर का पेपर होता है, नंबर ऑफ सीट्स मैं यहां बता देता हूं या प्लस लिख देता हूं क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ और ब्रांचेस ऐड हो जाती हैं हर साल। तो 430 तकरीबन हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो कि उनमें से आधी होती हैं इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। अब इंटरनल स्टूडेंट्स कौन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है जो बाहर के बच्चे होते हैं कि मुस्लिम्स बच्चों को इंटरनल बोला जाता है। याद रखिएगा, जिन बच्चों ने 12th एमयू से करी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, उन बच्चों को इंटरनल कंसिडर किया जाता है। तो 50% तकरीबन सीट जो होती हैं वो इंटरनल्स के लिए है बीटेक की, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो जो बच्चे एक्सटर्नल हैं उनकी तकरीबन 250 सीट्स बचती हैं, क्योंकि ये मैंने प्लस लगाया है, कुछ और ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस की बात करें तो सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी होगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, सिविल, सीएस, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, एआई अभी 2-3 साल पहले ही हमारे पास लॉन्च हुई है, और उसके बाद है हमारे पास ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि इनमें से कौन सी ब्रांच है हम लोग को लेनी चाहिए। तो यहां एक चीज समझ लीजिए कि ब्रांच कोई भी खराब नहीं होती है। इवन अगर कोई फूड टेक्नोलॉजी से करता है तो अगर उसको उस ब्रांच में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा बहुत अच्छा सिक्योर कर सकता है और अच्छा उसको प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास, और सीएस है, इलेक्ट्रिकल है, ये फर्स्ट नंबर पे आती हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन मैं इन ब्रांचेस को प्रेफर करता हूं। तो ये ब्रांचेस इस वक्त अभी टॉप पे चल रही हैं। दूसरे पे हमारे पास यहां आ सकती है सिविल, आ सकती है और कोई भी ब्रांच आ सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस जो बच्चे देते हैं वो इन तीन ब्रांचेस को मिलेगा। मैंने इनको फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी मेरिट एमयू में ऊपर जाती है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से इन तीन ब्रांचेस की जो मेरिट जाती है वो ऊपर जाती है। सिर्फ इस वजह से मैंने इनको फर्स्ट बोला है। अब बात आती है काफी इंपॉर्टेंट चीज कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है या पिछले साल हुआ है। इस
सवाल का जवाब सिर्फ वही बता सकता है जिसके स्टूडेंट पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं इसका आंसर। सबसे पहली चीज इंटरनल का समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को वो नहीं बता रहा हूं कि वेटिंग के थ्रू आपका नाम आए, मैं ये बता रहा हूं कि 100%। पिछली बार इंटरनल बच्चे का 35 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है वेटिंग के थ्रू, वेटिंग के थ्रू। तो इस वजह से इंटरनल बच्चों की मेरिट 150 में से 35 नंबर, क्योंकि पिछले साल का पेपर मुश्किल था इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरिट हर साल चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप 70 प्लस क्वेश्चंस करते हैं, पेपर मीडियम आता है, बहुत आसान नहीं आता, तो आप लोग अगर 70 प्लस करते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ब्रांच, हो सकता है अपनी मर्जी की ब्रांच ना मिले, लेकिन कोई ना कोई ब्रांच एएमयू में 100% विदाउट वेटिंग मिल जाएगी। अगर वेटिंग की बात करी जाए तो 50 से ज्यादा मार्क्स पे भी मिल सकती है, 30 पे भी मिली है, मैं बता रहा हूं आप लोग को 35 पे मिली है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, कोई कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि इतने पे सिलेक्शन हो चुका, इतने पे हुआ है, मैं भी मानता हूं, मैं बता भी रहा हूं आप लोगों को। लेकिन अगर 70 प्लस आप लोग करते हैं तो इंटरनल बच्चे का 100% नाम रखा होता है। एक्सटर्नल की बात करी जाए तो ये जो मेरिट होती है वो 85 प्लस रहती है। अगर आप लोग एक्सटर्नल हैं तो 85 प्लस होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले साल सिर्फ पेपर मुश्किल आने की वजह से ये जो मेरिट है वो 45 पे भी मेरे एक स्टूडेंट का नाम आया है, एक्सटर्नल बच्चा था, एएमयू बीटेक में है वो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी, वो वेटिंग थी, वेटिंग के थ्रू यहां से सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कंफर्म नाम आ जाए तो इतना आप लोगों को कम से कम करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी अगर बना के आप लोग काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए एएमयू बीटेक। लास्ट में आता है कि क्या एएमयू से बीटेक करना फायदेमंद है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, पिछले साल के मैं आंकड़े अगर आप लोगों को बता दूं तो तकरीबन 70% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है किसी ना किसी कंपनी में। मतलब 70% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जो कि कैंपस प्लेसमेंट है। अगर जॉब की बात करी जाए तो हो सकता है कि 100% वो शो कर रहे हो, लेकिन जो कैंपस प्लेसमेंट है वो है हमारे पास ये। अब बात आती है कि कितने का प्लेसमेंट हुआ था। तो स्टार्टिंग वो 30 के आसपास से हुई है, 30K पर मंथ। ठीक है, वो ईयर में दिखा देते हैं इतने, मतलब 6 लाख रुपए दिखा देंगे या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख दिखा देंगे, वो पर एनम होता है। मैं मंथली आप लोगों को बता रहा हूं, तकरीबन इतने से हुई है और 1.25K पे वो खत्म हुई है। मतलब तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक की जॉब मिली है एएमयू के स्टूडेंट्स को, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट की ज्यादातर जो सोर्सेज होती हैं वो गल्फ कंट्रीज की कंपनीज रहती हैं, या फिर दिल्ली से कंपनीज आती हैं, जयपुर से, और जो हमारे पास साउथ है वहां से कंपनीज एएमयू नहीं आती हैं, अभी तक नहीं आती हैं। ये बात फैक्ट है कि ज्यादा कंपनीज नहीं आती हैं एएमयू में, लेकिन फिर भी एएमयू एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप लोग जेई के अलावा कुछ सोच रहे हैं तो एएमयू एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। तैयारी जिसको करनी है करना शुरू कर दे। किस तरह से तैयारी करना शुरू करना है? सबसे पहले आप लोगों को जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां से आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, तो सॉल्यूशन चैप्टर को पहले कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू तकरीबन 50 एमसीक्यू हर एक चैप्टर के लगाइए, ऐसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में करिए। उसके बाद जब ये कर लें आप लोग सारी चीजें, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, जो एमयू के पीवाईक्यूज हैं उसको लगाइए, और फिर देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों से होते हैं। अगर यहां से पीवाईक्यू आप लोगों से 60% से ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब आप लोग आराम से एमयू क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एमयू से रिलेटेड चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।